2024 जा चुका है दोस्तों। 2024 में निफ्टी ने तो पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो लाल हो गई है। 2025 के लिए कुछ खास उम्मीदें नहीं है इन्वेस्टर्स की, लेकिन मैं आपको बता दूं ब्रोकरेज हाउसेस बेहद बुलिश हैं 2025 को लेकर। 2024 में क्या क्या बड़ा हुआ और 2025 में आपकी कहां पे होनी चाहिए नजर, एक एक करके शॉर्ट और सिंपल तरीके से डेटा की मदद से आप सभी के साथ सारी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 2024 की तरफ नजर डालें तो निफ्टी की शुरुआत हुई करीब 21,741 से, और अगर मैं 31 मार्च 2024 की बात करूं तो निफ्टी आज 23,644 पे बंद होता हुआ दिखा है। परसेंटेज टर्म्स में 8.75% के रिटर्न्स निफ्टी ने बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इस बीच में निफ्टी ने करीब 26,277 का लाइफ हाई हिट किया है। ये उठापटक केवल निफ्टी में नहीं दोस्तों, अक्रॉस मार्केट देखने को मिली है, और इस उठापटक में काफी सारे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो तो लाल हो गई है। अगर मैं टॉप सेक्टर्स की बात करूं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया, उनमें पहला नाम आता है आईटी क्षेत्र का। दोस्तों आईटी इंडेक्स जनवरी में अराउंड 34,000 पे था और इसने अपना हाई करीब 46,000 का हिट किया। ये अराउंड 30% से ज्यादा के रिटर्न्स होते हैं सिंगल कैलेंडर ईयर में। वहीं अगर इसके लो से काउंट करूं तो 2024 में आईटी इंडेक्स 32,000 पे था अराउंड मार्च में, और इसने 46,000 का हाई हिट किया है और अभी भी करीब 43,000 पे है। तो आईटी इंडेक्स सेक्टर ऑफ द ईयर रहा है। दूसरे सेक्टर की बात करें तो वो था फार्मा सेक्टर। फार्मा इंडेक्स की शुरुआत 16,800 से हुई और करीब 23,000 का हाई लगाया इसने। अभी भी 23,000 के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो फार्मा इंडेक्स ने भी ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न्स बनाए हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। दोस्तों रियल एस्टेट की बात करें तो ये भी कोई पीछे नहीं रहा। करीब 750 का इंडेक्स 1200 का हो गया था। हालांकि अभी देखा जाए तो 1050 पे ट्रेड कर रहा है। अराउंड 30% के रिटर्न्स इन्वेस्टर को रियल एस्टेट सेक्टर ने भी बना के दिए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो मेटल इंडेक्स ने निराश किया है, एफएमसीजी इंडेक्स ने निराश किया है, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने निराश किया है, और सबसे ज्यादा दुख दिया है एनर्जी क्षेत्र ने। आंकड़ों पे नजर डालूं तो मेटल इंडेक्स की 7,500 से शुरुआत हुई थी, अभी 8,500 है, जिसमें हाई मेटल इंडेक्स ने 10,000 का लगाया। तो जितना पैसा बनाया नहीं उससे ज्यादा तो छीन लिया। पीएसयू क्षेत्र की भी कुछ ऐसी ही कहानी रही है। 5,500 से शुरुआत हुई, अभी 6,500 पे है, लेकिन हाई 8,000 का लगा। एफएमसीजी क्षेत्र का तो हाल कुछ ज्यादा बुरा है। 54,600 के समथिंग से शुरुआत हुई, 56,800 पे अभी है, और ऊपर में 65,000 के हाई लगे हैं। वहीं एनर्जी क्षेत्र की बात करें 33,000 से शुरुआत हुई, 35,000 पे अभी है, जिसमें ऊपर नजर डालूं तो 45,000 का हाई लगा है। तो काफी नेगेटिव परफॉर्मेंस इन 4 क्षेत्रों से मिलते हुए दिखी है। 2024 में खराब किया है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि 2025 भी खराब हो। तो कभी भी पास्ट के रिटर्न्स या खराब परफॉर्मेंस को देखकर फ्यूचर की प्रिडिक्शन मत करना। जिस कंपनी पे ट्रस्ट हो, जो कंपनी बाउंस बैक कर सकती हो, वहां पे फोकस कीजिएगा। दोस्तों थीम की तरफ बढ़े आगे तो रेलवे, डिफेंस और शिपिंग, इसने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पैसा बना के दिया, लेकिन 2024 के मिड के बाद इन्वेस्टर्स से पैसा छीन लिया। अगर मैं रेलवे क्षेत्र की बात करूं तो रेलवे स्टॉक्स जुलाई तक तो कमाल करते हुए दिखे, लेकिन जुलाई से अभी तक का आंकड़ा देखोगे तो करीब 50% क्रैश हो चुके हैं। सेम चीज डिफेंस स्टॉक्स के साथ भी हुई। जुलाई तक तो बहुत दमदार एक्शन था, लेकिन जुलाई के बाद जो हुआ वो निवेशक सह नहीं पाए हैं, और सेम कहानी शिपिंग क्षेत्र ने भी दर्शाई। अगर स्टॉक्स की तरफ बढ़े आगे तो निफ्टी का इंडसइंड बैंक सबसे खराब परफॉर्मर रहा, अराउंड 40% नेगेटिव रिटर्न्स। तो ट्रेंड सबसे दमदार परफॉर्मर रहा, अराउंड 130% से भी ज्यादा के रिटर्न्स, एंड ट्रेंड इसी साल निफ्टी का हिस्सा भी बना। निफ्टी से एशियन पेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल शेयर रहा। इसको लेकर इन्वेस्टर्स के मन में अलग अलग तरीके के सवाल आए, और अंत होते होते तो ये चर्चाओं में भी बहुत ज्यादा आ गया। मार्केट में जोमेटो का शेयर इन्वेस्टर्स का नया फेवरेट स्टॉक बनता हुआ दिखा है, और इसने दमदार रिटर्न्स भी अपने निवेशकों को बना के दिए। आईपीओ मार्केट को भी 2024 में बहुत प्यार मिला, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब दोस्तों मैं आपको देने जा रहा हूं सबसे शॉकिंग डेटा। निफ्टी ने जहां पे एक तरफ आपको 0.9% के एक साल में रिटर्न्स दिए हैं, वहीं गोल्ड ने इस साल 8.5
18% के रिटर्न्स दिए हैं। मेरे एसेट के गोल्ड ETF की तरफ अगर हम नजर डालें तो 63.5 का था ये ETF साल के शुरुआत में, और अभी 75 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिसमें इसने हाई 82 रुपीस का लगाया है। तो गोल्ड रहा है आउट परफॉर्मर। 2024 के शुरुआत में कोई इसको पूछ भी नहीं रहा था, इसीलिए मैंने कहा पास्ट है, फ्यूचर क्या होगा वो आगे ही पता चलेगा। 2024 के कल्प्रिट्स की बात करें तो नो डाउट सबको अच्छे से पता है FIIs थे। FIIs ने 2024 में रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली करी है दोस्तों। अगर 2024 कैलेंडर ईयर की बात करूं तो 2,97,789 करोड़ की सेलिंग आई। और अगर आपको ये लग रहा है बहुत ज्यादा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर्स जो हैं उन्होंने पता है कितना खरीदा है 2024 में? 5,22,000 करोड़ का। तो रिकॉर्ड तोड़ बाइंग भी हुई है DIIs की तरफ से। अब चलते हैं 2025 की तरफ, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको समझते हैं। सबसे पहले 3 आने वाले समय में बड़े इवेंट्स बताता हूं। पहला, क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होने जा रहे हैं आपके 10 जनवरी से। दूसरा, 1 फरवरी को आपका बजट आएगा। तीसरा, 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक RBI की पॉलिसी चलेगी, और 7 फरवरी को नए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा जी RBI पॉलिसी पेश करेंगे। और मार्केट ये मान रहा है कि इस बार हमारे लिए रेट कट आ सकता है। निफ्टी की तरफ आगे बढ़े तो अगर आपको लग रहा है यार 2025 तो खराब ही रहने वाला है, बाजार गिरेगा, ये होगा वो होगा, तो मैं आपको बता दूं आप गलत हो। क्योंकि अगर 7 ब्रोकरेज हाउसेस का एवरेज टारगेट प्राइस निकालूं तो 27,140 का आता है दोस्तों। करीब 7 ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिसने निफ्टी पे टारगेट्स दिए हैं, जिसमें सबसे हाईएस्ट ICICI डायरेक्ट का है, 28,800 का टारगेट देख रहे हैं ये। वहीं सबसे लोएस्ट सिटी का है जो 25,000 की बात कर रहे हैं, और निफ्टी अभी 23,600 के करीब है। यानी अगर 25,000 भी आया तो 1,500 पॉइंट यानी अराउंड 6-7% के रिटर्न्स। हाईएस्ट अगर 28,800 आ गया तो अराउंड 5,000 पॉइंट निफ्टी भाग गया। दैट मींस 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स। निफ्टी तो आउट परफॉर्म करने जा रहा है, तो स्टॉक्स कौन से चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड कुछ समझ में ना आए तो निफ्टी का ETF जरूर ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।